Hello everyone, welcome back to again in the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video, we are going to talk about the social life and customs. This is a part 1. इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ एक कस्टम्स जो हिमाचल प्रदेश के, जैसे आपका मैरिज कस्टम हो गया, डाइवोर्स, बर्थ, इस तरह के जो कस्टम्स हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखना है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने टेंपल्स के बारे में देखा था। उन टेंपल्स में एक कमेटी आपने याद रखनी है जिसका नाम है केसी शर्मा कमेटी। इनकी कुछ एक रिकमेंडेशंस को याद रखिएगा। मे बी द पॉसिबिलिटीज द एग्जामिनर में आस्क यू द क्वेश्चन। इस कमेटी को बनाया गया था 3 जुलाई 2008 में, और इस कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था टू रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ द टेंपल्स, यानी कि वो मंदिर जो सरकार के अधीन है और सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि दोनों कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड जो टेंपल्स हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट देना था। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी 3 जुलाई 2008 को। द कमेटी हैड अ मेंबर सेक्रेटरी जिनका नाम प्रेम प्रसाद था, और मिस्टर केसी शर्मा जो थे इसके चेयरमैन जो थे वो आपके बनाए गए थे, इसलिए इसको केसी शर्मा कमेटी बोलते हैं। याद रखिएगा 20 जुलाई 2009 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इस रिपोर्ट में कुछ एक रिकमेंडेशन दी। उन्होंने बोला दैट आउट ऑफ 45 टेंपल्स, इनमें से यू कैन से अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट 25 शुड बी केप्ट ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल। इनमें से 25 को सरकार को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, और 20 ऐसे हैं जिनको डी नोटिफाई कर देना चाहिए। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और उसके बाद अगर बात करें तो यस, रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम द टेंपल एरियाज, दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट मे बी द पॉसिबिलिटी दैट एग्जामिनर आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो पूछे। तो याद रखिएगा, इस कमेटी ने बताया कि जो भी प्रीस्ट होगा उसको उस मंदिर के इतिहास का पता होना चाहिए, और उसके बाद आप देखेंगे तो यस, कॉम्पोजिशन करनी चाहिए आपका धर्मस्थल परिषद की, सो दैट सुपरविजन किया जा सके, जो भी टेंपल की फंक्शनिंग है वो सारा उसका सुपरविजन किया जा सके इन धर्मस्थल परिषद के द्वारा। तो यस, इस कमेटी को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और उसके बाद बात करते हैं सोशल लाइफ और कस्टम की। सबसे पहले बात करेंगे हम मैरिज कस्टम की, और मैरिज कस्टम में हम देखेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि यू कैन सी द मिडलमैन, यानी कि जो नेगोशिएटर होता है शादी का, उसको बोलते हैं मेजोमी माय डियर। याद रखिएगा ये अलग अलग नाम है, जैसे रोवेरी, धामू, मजोमी और रिवारा। ये जो नाम है ये मिडलमैन के लिए अलग अलग नाम जो है यूज किए जाते हैं, यानी कि जो नेगोशिएटर होता है शादी का उसके लिए यूज किए जाते हैं ये पर्टिकुलर नाम। देन उसके बाद ढेरी याद रखिएगा, इट इज हैशटैग कर लीजिएगा। देखो ढेरी इज नथिंग बट इट इज अ नॉमिनल एक्सपेंस। आप यू कैन से अ नॉमिनल एक्सपेंस ऑफ मैरिज पे टू द गर्ल्स फादर फ्रॉम द बॉयज फादर, यानी कि लड़के का पिता जो लड़की के पिता को कुछ एक नॉमिनल एक्सपेंस देगा उसको ढेरी के नाम से जाना जाता है। अगर सगाई की बात की जाए, बेट्रोथल की बात की जाए, तो बारनी इज अ सिस्टम जो जनरली अपर क्लासेस जो है इनको फॉलो करती हैं। और सगाई और सोठा क्या है? दीज आर द बेट्रोथल सिस्टम माय डियर। एक तरह के सगाई वाले जो रस्में हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। मोस्टली मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है इनको अडॉप्ट करती हैं। सगाई मिडिल क्लास के लिए, और सोठा जो हो जाता है ये लोअर क्लास फॉलो करती हैं। इसमें होता क्या है, इफ वी सी अबाउट द सोठा, अगर सोठा की बातें करें थोड़ी सी, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द बॉयज फादर प्रीस्ट या फिर कोई रिलेटिव जो है कुछ एक ऑर्नामेंट्स लेके जाएगा, और कुछ एक पैसे यानी कि रुपए और 2 रुपए जो है लेके जाता है, और लड़की के पिता को देता है। इस ऑफरिंग को बोलते हैं सोठा माय डियर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों दिया जाता है? ताकि एक तरह से जो बॉन्ड है वो अब पक्का हो गया है, इसके बाद शादी होनी है। अगर इस सोठा की बात करें तो चंबा में इस तरह की सेरेमनी को बोला जाता है माय डियर बंधा देना, याद रखिएगा। और मंडी के कुछ एक रिमोट एरियाज की बात करिए तो इसको बोला जाता है बरीना, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी। और किन्नौर में इसको बोलते हैं चरमी नाता। यानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको थोड़ा सा माइंड में रखने हैं। चलिए उसके बाद देखिए, बट्टा सट्टा जो है ये भी एक तरह का सिस्टम ऑफ बेट्रोथल है, हालांकि एक तरह की शादी भी है। ठीक है, अब बट्टा सट्टा आप सीधा सीधा सा समझिए कि क्या होगा, किसी के एक्सचेंज में किसी का मिलना होगा। यानी कि लड़के को लड़की तभी मिलेगी जब वो उसकी होने वाली जो वाइफ है उसके भाई और उसके कजन को उस लड़के की बहन जो है दी जाएगी इन रिटर्न माय डियर। अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन यू कैन से, है ना, बार्गेनिंग वाला जो काम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर उसके बाद बात करें शादियों की, मैरिज कस्टम्स में, और देखें इंपॉर्टेंट क्या कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो यस माय डियर, जो एक्सोगैमस यूनिट्स हैं, यानी कि वो वाले यूनिट्स जो आपस में शादी नहीं करेंगे, ब्राह्मण्स और वैश्यास में इसको गोत्र बोला जाता है।
राजपूतों में नुख बोला जाता है और लोअर कास्ट में कुल बोला जाता है, यानी कि एक ही कुल के, एक ही नुख के या एक ही गोत्र के लोग जो हैं आपस में शादी नहीं करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे अनाखांग और नोचिंग फेरांग, याद रखिएगा अ काइंड ऑफ शादियां हैं, मैरिज हैं किन्नौर के अंदर। और उसके बाद मोड और कवाची, ये लाहौल स्पीति के अंदर कुछ एक शादियों के कस्टम है जो प्लेन एरियाज में अननोन है। तो ये दो याद रखिएगा कि कौन सा किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये है क्या, दीज आर द मैरिज कस्टम फॉर योर, आप बोल सकते हैं ये आपके मैरिज कस्टम है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगर पॉलिएंड्रस मैरिज की बात की जाए, ऑब्वियसली एक ऐसी मैरिज जिसमें क्या होगा दैट नंबर ऑफ भाई होंगे और ब्रदर्स होंगे, उनकी एक कॉमन वाइफ होती है। अगर किन्नौर वाले एरिया में बात करें, ठीक है जी, तो उनमें क्या होगा, अब उनके जो बच्चे होंगे, उन चिल्ड्रन, उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसको तेग बवाल कहते हैं और यंगेस्ट जो है उसको गोटा बवाल कहा जाता है। यानी कि इस तरह की शादी के बाद आप बोल सकते हैं कि जो भी इन किन्नौर इस तरह की मैरिज में वेयर ऑल द ब्रदर आर लुक्ड अपॉन एज अ कॉमन फादर टू द चिल्ड्रंस, जिसमें एल्डेस्ट इज नोन एज तेग बवाल एंड यंगेस्ट इज नोन एज द गोटा बवाल आप बोल सकते हैं। देन उसके बाद एक सेरेमनी है फिरोनी और फेरा पाना इज द सेरेमनी। इस सेरेमनी में अगर आप देखें तो क्या होगा, इसको बोलते हैं द रिचुअल रिटर्न ऑफ द ब्राइड आफ्टर द फर्स्ट विजिट फ्रॉम हर फादर्स हाउस, यानी कि अपने पिता के घर के बाद पहली बार आना, इस पर्टिकुलर सेरेमनी को बोला जाता है फेरा पाना और फिरोनी यू कैन से। चलिए उसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट मैरिज की, यानी कि कौन कौन से मैरिज कस्टम हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैट फर्स्ट वी विल हैव द रीत मैरिज। रीत मैरिज में क्या होता है, देखिए रीत जो है एक तरह का मैरिज कस्टम भी है और दूसरा डाइवोर्स भी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, यू सी दैट टेक प्लेस व्हेन एन ऑलरेडी मैरिड वुमन, ठीक है जी, शी वांट्स टू लीव हर हस्बैंड। ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलर एक यू कैन से कपल है, उस कपल में जो वाइफ है उसकी, अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो क्या करेगी, शी डिसाइडेड टू लिव विद अनदर मैन। तो उस केस में क्या होगा, जो उसका पहला पति होगा, वो उसका पहला पति उससे एक एक्सपेंस मांगेगा, उस शादी का खर्चा मांगेगा, उसको बोलते हैं रीत। रीत जो है, रीत मनी माय डियर, द चार्ज ऑफ रीत जो है इसको मांगा जाता है फ्रॉम द हस्बैंड, ठीक है जी। अब जैसे ही ये हो जाएगा, अब देखो इस यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज होती हैं, या तो वो अपने पेरेंट्स के घर आ जाएगी, ठीक है जी, या फिर हस्बैंड जो है सीधा सीधा रीत देगा, समझ रहे हैं। तो जब वो अपने पेरेंट्स के घर आ जाएगी तो पेरेंट्स जो है उस पर्टिकुलर रीत को पे ऑफ करेंगे, तो उसके बाद आप बोलेंगे सी अलाउ हर, एंड उसके बाद जो है वो हस्बैंड जो है उसका वो अलाउ कर देता है उसको किसी दूसरे के साथ जाना। इस तरह की मैरिज को बोलते हैं रीत विवाह। तो एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ आपका बॉन्ड बन रहा है, शादी हो रही है, और दूसरी तरफ एक डाइवोर्स भी हो रहा है। सो यस, याद रखिएगा। देन उसके बाद झंझरारा, गदर और प्राइना, ये जो है ये कुछ एक मैरिजेस हैं, दीज आर द कॉमन मैरिज, यू कैन से अनऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल मैरिज हैं ये आप बोल सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी सप्तपादी नहीं होता। झंझरारा बेसिकली यू कैन से बिडोरी मैरिज भी होती है, ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन ब्राह्मणिकल, और आप बोलेंगे दैट अनऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल मैरिज कौन सी है, तो वो हो जाती है आपकी झंझरारा, गदर और प्राइना, जिसमें कोई भी सप्तपादी नहीं होगा। देन उसके बाद जराड़ फूक और जिंड फूक, नाम ही बता रहे हैं, पहले तो याद रखिएगा जराड़ फूक और जिंड फूक, इस तरह की जो मैरिजेस हैं ये आपकी द ट्राइब्स ऑफ चंबा एंड कांगड़ा में काफी प्रिवेल्ड हैं। उसमें क्या होगा, देखिए दोनों क्या करेंगे, वो जो कपल होगा वो कपल क्या करेगा, विदाउट अप्रूवल ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है जी, वो वहां से भाग जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, जंगल में जो है पर्टिकुलर बुशिस जो हैं, सम बुशिस वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उनको आग लगाएंगे। अब कहीं पे 7 लिखा है, कहीं पे 8 लिखा है, ठीक है जी, तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि वो क्या करेंगे, उस अग्नि के फिर 7 फेरे या फिर 8 फेरे लेंगे। इस तरह की मैरिज को बोलेंगे जराड़ फूक और जिंड फूक मैरिज। देन उसके बाद दरोश और डबडब, दरोश और डबडब जो ये शादी है ये आपके किन्नौर में आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की मैरिज में क्या होगा, दिस गर्ल इन दिस पर्टिकुलर द गर्ल इज फोर्सिबली ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द फेयर ग्राउंड ऑफ ए फेस्टिवल मीटिंग, यानी कि जबरदस्ती उसको उठा के ले जाया जाएगा। देन आफ्टर दैट जो लड़के का पिता होगा 2 या 3 पर्टिकुलर पर्सन्स के साथ वो गर्ल लड़की के घर जाएगा और वहां पे अपोलॉजी अपनी शो करेगा और नेगोशिएशन टाइप में होगी। मे बी द पॉसिबिलिटी की शादी हो जाए, मे बी द पॉसिबिलिटी शादी ना हो, तो लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे फोर्सिबली जब ड्रैग अवे किया जाएगा, यानी कि किडनैपिंग वाला जब केस होगा, मामला होगा, उस तरह की शादी को किन्नौर में बोलते हैं दरोश और डबडब।
देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें दरोस और डबडब के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे नोट करने योग्य बात आपको जो याद रखनी है वो है आपका र्यूमेलांग। र्यूमेलांग जो होता है इसको बोलते हैं द गार्लैंड ऑफ चिलगोजा ड्राइड एप्रिकॉट एंड चुल्ली, यानी कि उसके बना हुआ जो ड्राई फ्रूट्स का जो हार होगा उस हार को बोलते हैं यहाँ पे र्यूमेलांग, याद रखिएगा। देन उसके बाद दाम चाल सीस एक तरह की मैरिज है जिसमें क्या हो गए द लवर्स एलोप्स टुगेदर माय डियर, भाग जाएंगे और जो लड़के का पिता है फिर मजोमी को भेजेगा लड़की के घर कि जाइए और उसके पेरेंट्स के साथ जो है बात कीजिए, ठीक है जी, फिर नेगोशिएशन होगी। तो इस तरह की शादी को बोलते हैं दाम चाल सीस, जो है इस तरह की मैरिज को बोला जाता है जहां लवर एक साथ फिर से भागेंगे। उसके बाद अब बात करें हारी और हार, देखिए यहां भी वही है, जब लड़की व्हेन द बॉय किडनैप्स द गर्ल और द गर्ल एलोप विद द हर फियांसे, यानी कि यहां भी भागेंगे ये दोनों। तो इस तरह की इस चीज को किन्नौर में बोलते हैं माइट, इस चीज को बोला जाता है हार, हार करना, हार वर्ड दैट मीन्स वो लोग भाग रहे हैं। हार की बात करें तो क्या होगा द बॉय किडनैप अ गर्ल और द गर्ल एलोप विद हर फियांसे, तो इस चीज को बोलते हैं हार। और किन्नौर में इस तरह की चीजों को बोला जाता है डुब डुब, अभी हमने देखा दरोस। और उसके बाद कुचीज और यू कैन से कुटुकीमा जो है इस तरह की मैरिज को किन्नौर में कहा जाता है। देन उसके बाद नोट करने योग्य बात जो आपको याद रखनी है, देखिए जब भी व्हेन अ विडो लीव्स हर हस्बैंड्स हाउस एंड मूव विद समवन एल्स, अगर कोई विडो है वो अपने पति के घर को छोड़ के किसी और के साथ भागती है, उस चीज को बोलते हैं घार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। देन आफ्टर दैट देखते हैं क्या कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। यस, इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखिएगा, जब भी विडो रिमैरिज की बात आती है तो शिमला में करेवा के नाम से इसे जाना जाता है। कांगड़ा और चंबा की बात करें तो यस झंझरारा, गुधानी और चोलीडोरी, इस तरह के जो टर्म्स है दे आर यूज फॉर द विडो रिमैरिज इन द कांगड़ा एंड चंबा। करेवा इज द टर्म यूज फॉर द शिमला, ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। उसके बाद ढेरी, ढेरी जो है इट इज द आउटसाइड, एक तरह का मॉन्यूमेंट है, ठीक है जी, मॉन्यूमेंट। इट इज आउटसाइड द मोस्ट ऑफ विलेज विच इज द रिमाइंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ सती, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर शादी के बाद डाइवोर्स की बात करें तो लाहौल स्पीति में क्या होगा, लाहौल वाले एरिया में द कपल प्रिपेयर अ थिन थ्रेड ऑफ वूल, यानी कि क्या होगा वूल का एक पतला सा थ्रेड बनाया जाएगा, दोनों अपनी इस ये जो लिटिल फिंगर होती हैं इनमें पकड़ेंगे और एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, डाइवोर्स हो जाएगा। इन सम विलेजेस, कुछ एक गांव में तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए साल लीफ, साल के पेड़ का पत्ता लिया जाता है और उसको माय डियर इन द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिटी काउंसिल दो हिस्सों में यू कैन से उसको क्या किया जाएगा, उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया जाएगा, ठीक है जी, और उसकी ब्रेकिंग जो है वो आपको दर्शाएगी कि यस जो डाइवोर्स है वो हो गया। तो कम्युनिटी काउंसिल के सामने ये होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लाहौल में किस तरह से डाइवोर्स होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या देखने को मिलता है। तो उसके बाद देखते हैं फ्यूनरल कस्टम्स, और फ्यूनरल कस्टम्स में कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाती हैं, उसमें सबसे पहले आती है ड्रम रेटिंग। ये जो किन्नौर में देखो, किन्नौर में जब किसी की मृत्यु होती है देन ऑल विलेजेस गेट टुगेदर एट हिज हाउस एट द नाइट, किसी की मृत्यु होगी तो फिर लोग क्या करेंगे, गांव में गांव वाले जो होंगे वो इकट्ठा होंगे उसके घर उस रात को, उसी पर्टिकुलर कस्टम को बोलते हैं ड्रम रेटिंग। जब किसी की मृत्यु होगी तो उसको एक डेड बॉडी को एक बड़े वेसल में नहलाया जाता है, उसको बोलते हैं लाम कुन्याल। उसके बाद क्रीमेशन ग्राउंड में क्या करेंगे, द लामा होल्ड द हेड ऑफ द बॉडी, देखिए किन्नौर की बात हो रही है, ये किन्नौर में हो रहा है ये, ठीक है जी। तो किन्नौर में ड्रम रेटिंग, लाम कुन्याल, और उसके बाद जो आपके लामाज हैं, लामाज क्या करेंगे क्रीमेशन ग्राउंड पे उस पर्टिकुलर डेड बॉडी के उनके यू कैन से सर को पकड़ेंगे और उसके कान में कुछ एक रिसाइटेशन, यू कैन से रिसाइट सम प्रेयर्स, वहां पे कुछ एक प्रेयर जो है वो बोलेंगे उसके कान में 3 बार, इस चीज को बोला जाता है फुहा, ठीक है जी। फुहा इज नथिंग बट द यू कैन से द रिसाइटेशन ऑफ सम प्रेयर्स इन द ईयर ऑफ अ डेड बॉडी। देन उसके बाद चोल्या सेरेमनी, जब तीसरा दिन होता है मृत्यु का। देन उसके बाद दाम को चांग 13th डे, यानी कि द सेरेमनी लाइक अ क्रियाक्रम माय डियर। देन उसके बाद फुलायच और द लेहांग जो है ये भी एक सेरेमनी है जो 1 साल के बाद जो है मरने के 1 साल बाद जो है इसको सेलिब्रेट यू कैन से इस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है ना, जिसमें
क्या होता है, जो लामाज होते हैं ऑन द नेम ऑफ डेड बॉडी उनको खाना वगैरह खिलाते हैं और कुछ एक आइटम्स जो हैं उनको गिफ्ट किया जाता है। तो ये किन्नौर में याद रखिएगा, ये जो टर्म्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देन उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं लाहौल स्पीति में क्या होता है। लाहौल स्पीति में जैसे किन्नौर में फोहा है वैसे यहाँ पे एक टर्म आ जाती है फुहान। फुहान लामा विस्पर द इन्वोकेशंस टू द डेड मैन्स सोल इन हिज ईयर, और बोलता है कि वहां पे ठीक है वो सोल जो है ही आस्क्ड एक्चुअली आस्क्ड द लीव टू लीव द पर्टिकुलर बॉडी, यानी कि उसको उस आत्मा को बोलता है कुछ एक प्रेयर रिसाइट करेगा वो उसके कानों में, और ही आस्क्ड टू लीव द डेड बॉडी। ओके, इस चीज को बोलते हैं फुहान। वहीं स्पीति में बात करें तो स्पीति में जब कोई मरता है तो ये जानवर और यू कैन से विच डॉक्टर जो है इसको बुलाया जाता है और ये डिसाइड करता है कि उस डेड बॉडी को क्रीमेट करना है देन या दबाना है या फिर पर्टिकुलर उसके पीसीज करके एक हिल टॉप के ऊपर फेंकने हैं सो दैट वाइल्ड एनिमल्स जो हैं इसको कंज्यूम कर सके। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देख लेते हैं कौन सा कस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यस, फ्यूनरल कस्टम के बाद बर्थ कस्टम से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। शुकुड, शुकुड जो है किन्नौर के अंदर याद रखिएगा, द वेल टू डू ब्रिंग्स द प्लैंक्विन्स ऑफ द गॉड विद इन देयर हाउसेस। ठीक है जी, ऑन द आफ्टर अ मेल चाइल्ड इज बॉर्न। किन्नौर में क्या होगा, किन्नौर में जो वेल टू डू फैमिलीज होती हैं वो देवता की जो रथ होता है उसको बुलाती हैं जब किसी बच्चे का जन्म होगा, तो प्लैंक्विन्स देवता आएंगे। ठीक है जी, और देवता आने के बाद गांव वालों को एक फीस्ट खिलाई जाएगी विद अ रिच फूड यू कैन से, यहाँ पे आपकी वो जो लोकल ड्रिंक है वो भी सर्व किया जाएगा। इस सेरेमनी को बोला जाता है यहाँ पे सुकुड। सुकुड जो है इस कस्टम को बोला जाता है, यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म होगा देवता आएंगे और गांव को फीस्ट करवाई जाएगी यू कैन से, एक तरह से ट्रीट उनको दिया जाएगा, उस चीज को बोलते हैं सुकुड। अन्नप्रसन्न इज द फर्स्ट टेस्टिंग ऑफ द सीरियल्स बाय द बेबी, यानी कि सबसे पहले उसको हार्ड फूड खिलाना 6 महीने बाद जब पहली बार उस बच्चे को हार्ड फूड खिलाया जाता है उस चीज को बोलते हैं अन्नप्रसन्न। देन उसके बाद इन सम एरियाज ऑफ सोलन, याद रखिएगा सोलन के कुछ एक एरियाज में द इन्फेंट इज टेकन टू अ वाटरफॉल एंड लॉस्ड नियर इट फॉर द फर्स्ट 3 days। ये याद रखिएगा, हैशटैग कर लीजिएगा इस टर्म को, मे बी आस्क। अगर नेमिंग सेरेमनीज की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट लेटर जो है नाम का वो डिसाइड किया जाता है प्रीस्ट के द्वारा। ठीक है जी, पंडित जो है वो डिसाइड करते हैं। लोअर कास्ट में क्या होता है, मोस्टली बच्चे का नाम जो है उस बच्चे के जन्म के दिन और मंथ के ऊपर जो है रखा जाता है। देन उसके बाद अगर बात करेंगे नेगीज नेगी सरनेम जो है ये मोस्टली आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा और बोधना गांव जो है चौपाल का वहां पे आपको ये सरनेम देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें रोहड़ू की माफ कीजिए जुबल शिमला की बात की जाए तो मेनली राजपूत यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन सरनेम जो है कास्ट ऑफ एन एंसेस्टर जो है जैसे पंथास हो गए, देन जतराइक हो गए, इस तरह के नगराइक हो गए, देन गगाटाज, ये कुछ सरनेम जो है आपको इन एरियाज में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आपके पर्टिकुलर कस्टम्स, कुछ एक इंपॉर्टेंट मैरिज से जुड़े हुए, बर्थ से जुड़े हुए, देन उसके बाद डेथ से जुड़े हुए और नेमिंग से जुड़े हुए जो टर्म्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कस्टम्स, जो रिमेनिंग कस्टम्स है जैसे ड्रेसेस, डांसेस, इस तरह के पर्टिकुलर कस्टम्स की हम बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।